कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो असल में ठोस और स्थिर है ही नहीं? क्या हो अगर ये जमीन सांस ले रही हो, खिसक रही हो और लगातार हर पल बदल रही हो? ये एक ऐसी कहानी है जो लाखों करोड़ों सालों में लिखी गई है और आज हम भारत की इसी अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक यात्रा के कुछ पन्ने पलटने वाले हैं। तो वो कौन सी ऐसी जबरदस्त ताकत है जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को मतलब हमारे हिमालय को साल दर साल और भी ऊंचा करती जा रही है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और इसका जवाब हमारी धरती की सतह के बहुत बहुत नीचे छिपा हुआ है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें ऊपर नहीं बल्कि नीचे देखना होगा, बिल्कुल हमारे ग्रह के दिल में, उसके इंजन रूम में। पृथ्वी की परतों को समझना ही इस पूरी कहानी को समझने की चाबी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बाहरी परत से, जिसे कहते हैं क्रस्ट। आप इसे धरती का एक बहुत ही पतला चट्टानी छिलका समझ सकते हैं, ठीक जैसे सेब का छिलका होता है, बस इतना ही। इसी पतली सी परत पर हमारे सारे महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। ये हमारा घर है, पर असली एक्शन, असली कहानी वो तो इसके बहुत नीचे है। क्रस्ट के ठीक नीचे आता है मैंटल। ये धरती का सबसे सबसे चौड़ा हिस्सा है। अब ये कोई ठोस चट्टान नहीं है, ये मैग्मा की एक बहुत ही मोटी, खौलती हुई, आधी पिघली हुई परत है जो गाढ़े तारकोल की तरह धीरे धीरे बहती रहती है। और यही धीमी लेकिन लगातार चलती रहने वाली हलचल है जो ऊपर की सतह पर मौजूद हर चीज को हिलाती है। और फिर हम पहुंचते हैं बिल्कुल केंद्र में, कोर में। ये भी दो हिस्सों में बटा है। एक है पिघला हुआ आउटर कोर और दूसरा है बिल्कुल ठोस इनर कोर। और ये जगह अविश्वसनीय रूप से गर्म है, मतलब यहां का तापमान सूरज की सतह के बराबर हो सकता है। ये जबरदस्त गर्मी और दबाव ही मिलकर हमारे प्लैनेट का असली पावर हाउस बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक गर्म धातु का गोला नहीं है, ये हमारे ग्रह का इंजन रूम है सचमुच। इसी इनर कोर से जो गर्मी निकलती है वो ऊपर मैंटल में विशाल करंट्स पैदा करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पतीले में पानी उबलता है, नीचे से गर्म होकर ऊपर आता है और फिर ठंडा होकर नीचे जाता है। और यही करंट्स हैं जो हमारे ऊपर की पूरी क्रस्ट को हिलाती हैं। तो अब सवाल यह है कि ये जो इंजन नीचे चल रहा है उसकी ताकत सतह पर दिखती कैसे है? इसका जवाब है टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में। तो देखिए, धरती की जो क्रस्ट है वो कोई एक सिंगल सॉलिड पीस नहीं है। ये एक बहुत बड़े जिगसॉ पजल की तरह है जो टेक्टोनिक प्लेट्स नाम के बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है। और ये सारी प्लेट्स नीचे उस गर्म बहते हुए मैंटल के ऊपर एक तरह से तैर रही हैं और लगातार खिसक रही हैं। अब ये प्लेट्स जब मिलती हैं तो मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। एक होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां प्लेटें आमने सामने टकराती हैं और इस जबरदस्त टकराव से हिमालय जैसे विशाल पहाड़ खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं। इससे जो खाली जगह बनती है उसे भरने के लिए नीचे से मैग्मा ऊपर आता है और नई जमीन बनाता है। अटलांटिक महासागर के बीच में यही हो रहा है। और एक तीसरी तरह की बाउंड्री भी है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहां प्लेटें न तो टकराती हैं न ही अलग होती हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हुए आगे पीछे खिसकती हैं। लेकिन यह खिसकना बहुत स्मूथ नहीं होता। प्लेटें अटक जाती हैं, जबरदस्त टेंशन बनती है और फिर जब वो अचानक से खिसकती हैं तो सैन एंड्रियास फॉल्ट जैसे इलाकों में भयानक भूकंप आते हैं। अच्छा, तो अब हम इन बड़ी बड़ी ताकतों के बारे में जान गए हैं, तो चलिए अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर पर फोकस करते हैं, इंडियन प्लेट। इसकी जो यात्रा है वो हमारे प्लैनेट के इतिहास की सबसे ड्रामेटिक कहानियों में से एक है। तो कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पहले, जब सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे एक सुपर कॉन्टिनेंट में जिसका नाम था पैंजिया। फिर जब ये टूटा तो भारत का टुकड़ा एक अकेले द्वीप की तरह उत्तर की तरफ एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। इसने एक विशाल समुद्र पार किया और धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के साथ अपनी टक्कर की ओर बढ़ता गया। और वो टक्कर, वो कोई मामूली टक्कर नहीं थी। वो एक ऐसी भूवैज्ञानिक घटना थी जो उस पूरे भूभाग को बदलने वाली थी, जिसे आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही स्लो मोशन में हुई लेकिन बहुत ही जबरदस्त टक्कर थी। सोचिए, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर भिड़ी तो प्रेशर कितना ज्यादा होगा। क्योंकि दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स थीं तो कोई भी एक दूसरे के नीचे नहीं गई। इसके बजाय दोनों के बीच की जमीन मुड़ने लगी, सिकुड़ने लगी और ऊपर की तरफ उठने लगी।
और इसी से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का द हिमालयाज। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये टक्कर आज भी खत्म नहीं हुई है। इंडियन प्लेट आज भी हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है, और यही वजह है कि हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है, धीरे धीरे लेकिन लगातार आसमान की तरफ। इस टक्कर की वजह से भारत में एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारा प्राचीन, सख्त और स्थिर प्रायद्वीपीय पठार, जो उस पुराने गोंडवाना का हिस्सा था, और दूसरी तरफ है हिमालय, जो भूवैज्ञानिक नजरिए से बिल्कुल नया, लचीला और आज भी बन रहा है। ये एक ही देश में पुरानी और नई दुनिया का एक अद्भुत मेल है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस टक्कर का एक और बहुत बड़ा नतीजा निकला। जैसे ही हिमालय ऊपर उठा, उसके ठीक दक्षिण में एक बहुत बड़ा गड्ढा या डिप्रेशन बन गया। फिर लाखों सालों तक इन नए पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने इस गड्ढे को अपनी लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से भर दिया, और इसी से बने हमारे विशाल सिंधु गंगा के मैदान, जो दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। तो भारत की ये कहानी हमें दिखाती है कि हमारा प्लैनेट कितना डायनामिक है, कितना जिंदा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है। प्लेट्स आज भी चल रही हैं, और वैज्ञानिक इस बात का भी अंदाजा लगा रहे हैं कि आज से करोड़ों साल बाद हमारी धरती कैसी दिख सकती है। तो मिलिए पैंजिया प्रॉक्सिमा से। हाँ, ये अभी सिर्फ एक हाइपोथीसिस है, एक अंदाजा है, लेकिन ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि अगर प्लेट्स अपनी आज की दिशा में ही चलती रहीं तो क्या होगा। इस सिनेरियो में अटलांटिक और हिंद महासागर बंद हो जाएंगे और सारे महाद्वीप एक बार फिर से जुड़कर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना लेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो उसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। इतने बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होगा कि उसके अंदरूनी हिस्सों में बहुत बड़े और सूखे रेगिस्तान बन जाएंगे, जहां तापमान बहुत ज्यादा होगा। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि इससे क्लाइमेट में इतने बड़े बदलाव आ सकते हैं कि धरती पर एक और मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विलुप्ति की घटना हो सकती है। भारत की यात्रा से एक बात तो साफ है, हमारे पैरों के नीचे की जमीन ने ही इस दुनिया को बनाया है और बार बार बदला है। इसी ने पहाड़ों को आसमान छुआया और महासागरों को जन्म दिया। ये एक लगातार चलने वाली, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, और ये हमें याद दिलाती है कि हम एक जिंदा प्लैनेट पर रहते हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ नया बना रहा है। तो आखिरी सवाल यही है, अब ये क्या बना रहा है?